आगे बड़े भाई साहब हिंदी का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। कहते हैं कि टीचर्स ने कह दिया, अध्यापक ने कहा कि आप समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। यानी ये नाम को रोइए मीन्स एक बात को बार बार समझाइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। सभी को पता है अगर समय से सारे काम कार्य करेंगे तो ये अच्छा ही है, क्योंकि इससे व्यक्ति संयमी भी बनता है और प्रत्येक कार्य करने से उसका प्रत्येक कार्य समय से पूरा होता है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और कारोबार में उन्नति भी होती है। लेकिन जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। यहाँ पर बड़े भाई साहब कहते हैं कि ये तो बात ठीक है कि समय की पाबंदी से व्यक्ति के जीवन में संयम आ जाता है और दूसरों का भी उस पर स्नेह होने लगता है, क्योंकि जब व्यक्ति, स्नेह मीन्स प्यार, जब व्यक्ति समय से कार्य करता है तो वह सभी को प्यारा हो जाता है और उसके कारोबार में भी उन्नति होती है। सभी को पता है कि कारोबार में उन्नति होना, जब हम सभी कार्य समय से करेंगे, प्रत्येक कार्य को समय देंगे तो वो उन्नति अपने आप ही निश्चित है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें, ये थोड़े ही शब्दों में हम पूरा लिख सकते हैं। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत है। मतलब क्या जरूरत है, जो बात हम एक वाक्य में कह सकते हैं उसे 4 पन्नों में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यहाँ पर बड़े भाई साहब कहते हैं हिमाकत मीन्स बेवकूफी। मेरे हिसाब से तो यह बेवकूफी है। यह तो समय की किफायत नहीं, किफायत मीन्स बचत। जब आप समय की पाबंदी पर निबंध लिखवा रहे हैं तो कहते हैं यह तो समय की किफायत में बचत नहीं है, बल्कि उसका दुरुपयोग है। कि व्यर्थ मीन्स बेकार में किसी बात को ठूस दिया जाए, यानी जबरदस्ती किसी बात को बार बार कहना। ठूस दिया मीन्स जाए, जबरदस्ती किसी बात को बार बार घुमा फिरा कर लिखने के लिए यहाँ पर ठूस दिया वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। वो कहते हैं, बड़े भाई साहब ये भी कहते हैं कि हम चाहते हैं, हमारा मानना है, हम ये चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो, ठीक है, जो कुछ कहे चटपट मीन्स फटाफट कह दे और अपनी राह ले, यानी अपने रास्ते चले। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 4 पन्ने रगने पड़ेंगे मीन्स यहाँ पर रगने पड़ेगा अर्थ है लिखने पड़ेंगे। चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। वह 4 पन्नों में आप जो निबंध लिखेंगे समय की पाबंदी पर, वो कैसे लिखने पड़ेंगे, 4 पन्ने पूरे लिखने पड़ेंगे और वो भी फुल स्केप मीन्स पूरा बड़े पेज पर लिखने पड़ेंगे। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है। वो कहते हैं ये छात्रों पर एक प्रकार का अत्याचार ही है। तो और क्या है, अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। यहाँ पर बड़े भाई साहब ये भी कहते हैं कि यह अनर्थ है। अनर्थ में जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थात अर्थहीन। और कहते हैं कि संक्षेप, जब वो 4 पन्नों को संक्षेप में बता रहे हैं, ये अध्यापक के लिए कहा जाएगा। अध्यापक कहते हैं संक्षेप में लिखो, 4 पन्ने हैं तो उसे संक्षेप बता रहे हैं। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो। पाबंदी मीन्स स्ट्रोक, जो 4 पन्नों में यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि समय की पाबंदी पर 4 पेजों में निबंध लिखना ये संक्षेप नहीं है, जो 4 पन्नों में कम ना हो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, वो कहते हैं संक्षेप में कहा है तो 4 पन्ने हो गए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। ये टीचर्स पर व्यंग्य किया गया है। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, वो कहते हैं इसका अर्थ दोनों हो गया कि आप तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी दौड़िए। लेकिन ये क्या है, उल्टी बात है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं, तमीज मीन्स समझ भी नहीं है
कि उस पर दावा है कि हम अध्यापक है, उस पर वो दावा करते हैं कि हम अध्यापक है। मेरे दर्जे में आओगे तो लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना देखिए मुहावरा, इसको नोट कर लीजिए। मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। यहाँ पर बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई यानी लेखक को समझाते हैं कि जब तुम मेरी क्लास में आओगे तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करना, पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। देखिए बच्चों, ये भी मुहावरा है, आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी सारी बातें पता चलना। इस दर्जे में आओगे लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो, वो कहते हैं अपने भाई से कि तुम इस दर्जे में यानी इस कक्षा में प्रथम आ गए हो, तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। बच्चों, जमीन पर पाँव नहीं रखना मुहावरा है, नोट कर लीजिए। बहुत अभिमान करना, वो अपने भाई से कहते हैं अगर तुम अव्वल आ गए तो तुम्हारे पाँव जमीन पर नहीं है, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं, वो कह रहे हैं मैं कक्षा में तो फेल हो गया लेकिन तुमसे बहुत बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। अनुभव मीन्स प्रत्यक्ष ज्ञान, बड़े भाई साहब को प्रत्यक्ष ज्ञान ज्यादा है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए। गिरह बांधिए मीन्स अच्छी तरह याद रखना, नहीं तो तुम पछताइएगा। नहीं पछताइएगा, वो अपने भाई से यही समझाते हैं कि अगर तुमने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना, नहीं समझा, तो तुम्हें बाद में पछताना ही पड़ेगा। इसलिए जो बात मैंने कही है उसे गिरह बांध लीजिए, मीन्स अच्छी तरह याद रखो, नहीं तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा।